एफडी अकाउंट के बारे में। आखिर ये एफडी अकाउंट है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, इस पे आपको एक फिक्स, जैसे कि मान लीजिए आपके पास हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेविंग अकाउंट और आरडी अकाउंट के बारे में मैंने आपको सारे डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एफडी अकाउंट के बारे में। आखिर ये एफडी अकाउंट है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, इस पर आपको एक फिक्स, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ पेमेंट है, अमाउंट है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इसको आपको क्या करना पड़ा होता है, एक फिक्स टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में मतलब इसको फिक्स कराना होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब अगर आपने इस पर एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जितने समय के लिए आपने इसको फिक्स कराया होगा, है ना, उतने टाइम बाद ही आपको एफडी का इंटरेस्ट और प्लस आपका जो मूलधन होगा वो आपको आपके सेविंग अकाउंट में क्रिएट करके मिल जाएगा। ये तो बात हुई एफडी अकाउंट के बारे में। आप जानते हैं इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में, है ना। तो इस पे ये रहता है कि 1 साल का आप करवाते हैं तो इस पे आपको 6.9% के इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, और 2 साल का लेते हैं 7.0 का, और 3 साल का लेते हैं तो 7.1% का, और अगर आप 5 साल का लेते हैं तो 7.5% के इंटरेस्ट रेट से आपको इस पे आपको ब्याज मिलता है। इस पे क्या होता है कि आपको वार्षिक देय होता है, लेकिन इस पे त्रमासिक की गणना होती है, त्रमासिक पे, है ना। तो आप अगर अदर बैंकों का और पोस्ट ऑफिस पे एफडी का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंट देखेंगे तो काफ़ी आपको अंतर समझ में आएगा, अदर बैंकों का और हमारे पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि हमारे पोस्ट ऑफिस में सर्वाधिक मात्रा पे हमारे एफडी अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है ना। अब हम जानते हैं कि खाता कौन ओपन करवा सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको आरडी और सेविंग अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स, है ना, एफडी करवा सकते हैं। और हाँ, इस पे कितने भी खाते खोले जा सकते हैं एफडी के, है ना, एक ही कस्टमर के नाम पे। अब हम बात करते हैं कि इस पे हम निवेश कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम जो होता है 1,000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और इससे कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जितना भी आपके पास अमाउंट हो, क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें 1 साल का भी मिल जाता है, 2 साल का भी मिल जाता है, 3 साल का भी मिल जाता है, और 5 साल का भी मिल जाता है। और हाँ, हम आपको बता दें इस पे एक्सटेंशन का भी, मतलब आप इसको विस्तार भी करवा सकते हैं इस खाते का, एक्सटेंशन जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का एफडी करवाया हुआ है, अब आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे 1 साल और बढ़वा लेना चाहिए था, है ना, तो आपको 6 महीने के पहले पहले, है ना, अगर 1 साल का है तो 6 महीने के पहले पहले आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन देना होगा। अगर मान लीजिए 2 साल का है, 2 साल में आपको 12 महीने पहले, अगर 3 या 5 साल का है तो उसको 12 महीने पहले आवेदन देना होगा पोस्ट ऑफिस में, और वो एक्सटेंड हो जाएगा जितने साल को आपको करवाना होगा, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि क्या इसको हम प्री मेच्योर करवा सकते हैं, मतलब कि समय अवधि के पहले इसको हम पैसे को निकलवा सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, इसको आप समय से पहले निकलवा सकते हैं, है ना। इसको कम से कम नहीं तो 6 महीने इसको कम कम तो चलाना ही पड़ता है। अभी फिलहाल 10 नवंबर 2023 से एक नियम लागू हुआ है नए पोस्टल रूल्स के हिसाब से। उस पर क्या हुआ कि जो 5 साल का आपका एफडी होता है उस पर कम से कम आपको 4 साल ही चलाना पड़ेगा। बाकी का 1, 2, 3 जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, एफडी करवाएंगे, तो इस पर आपको 6 महीने, तो 6 महीने बाद मान लीजिए आपका पेमेंट निकल आएगा, मतलब इसको आप क्लोज करवा सकते हैं, प्री मेच्योर करवा सकते हैं। लेकिन 5 साल का जो रहेगा, 5 साल को आपको 4 साल तो चलाना ही पड़ेगा किसी भी हाल पे, है ना। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो आप प्री मेच्योर करवाएंगे तो उस प्री मेच्योर पे जो आपका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना। ये आप बात ध्यान दीजिएगा। मेच्योर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए एक्चुअल पे। मान लीजिए आपने 2, 3 या 5 साल का आपने एफडी करवाया हुआ है, और मान लीजिए उसको अभी टाइम पीरियड हुआ है, मान लीजिए 1.5 साल हुआ है ना। तो अगर आप इस 1.5 साल में आपको इसको वो करवा रही हैं, क्या कहते हैं, इसको प्री मेच्योर करवा रहे हैं, तो आपको जो 1 साल का है ड्यूरेशन, तो 1 साल में तो मान लीजिए आपका जो एफडी का इंटरेस्ट होगा, उस एफडी की इंटरेस्ट रेट 2% आपको कम दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट, और बाकी का जो मतलब 1 साल का तो हो गया, मान लीजिए आप बचा आधा साल, तो आधे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप इसको प्लेस करवा सकते हैं, मतलब इस खाते को आप गिरवी रख सकते हैं। और गिरवी रखने के लिए कहाँ रख सकते हैं? या आपके राष्ट्रपति के पास रख सकते हैं, या राज्यपाल जी के पास रख सकते हैं, हाउस फाइनेंसिंग कंपनी के पास रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी इसको देख सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब आप इसको प्लेस करवाते हैं तो इस पर आपको 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी जो लगती है उसको आपको पे करना होता है। और मान लीजिए कभी आपको वो गिरवी को रिलीज करवाना हुआ, है ना, मान लीजिए आप छुड़वाना हुआ, तो उस पर आपको निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो कोई भी आपको शुल्क पे नहीं करना होता है।
दोस्तों अगर आपको भी एफडी करवाना है तो अपने ग्रामीण शाखा डाकघर पे जाइए या फिर आपके नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस है या फिर कोई ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उससे संपर्क करिए और उससे पूछिए और वो आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपको भी ये जानना है कि मैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब इकट्ठा आ जाएगी 1 लाख का मुझे कितना मिलेगा, तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ डाक सेवा ऐप का यूज़ करिए। वहाँ आपको एसबी के बारे में मतलब जो जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम जितनी भी है उस पर आपको डिटेल्स भाई प्रोवाइड हो जाएंगी लिस्टेड। उस पर आपको मान लीजिए एफडी 1 लाख का करवाना है तो उस पर 1 लाख डाल के आप उस पर प्रॉपर तरीके से पता कर सकते हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट 1 लाख पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे अंत तक जुड़े रहने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं अपनी बातें प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाया हूँ, और जो भी आपको डाउट होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसके लिए कुछ भी डाउटफुल होगा तो मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करूंगा ही, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अदर बैंक को भी करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अदर बैंक के अकॉर्डिंग आप पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग मतलब इस पर डिफ्रेंशिएशन देख लें कि पेमेंट जिस पे किसी पे इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।